जय श्री कृष्ण भक्तों। गौ माता की कहानी नित्य प्रति अवश्य सुननी चाहिए। गौ माता की कहानी सुनने से सभी पाप दूर होते हैं और बेतनी नदी से जीवात्मा सहज में ही पार हो जाता है। जो व्यक्ति गाय माता की कहानी सुनता है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, मोक्ष वालों को मोक्ष प्राप्त होता है और जिनको धन दान की कामना हो उनको धन दान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गाय माता की कहानी आप नित्य प्रति अवश्य सुने और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहले समय पर एक सेठ सेठानी रहते थी। सेठ सेठानी भगवान के भक्त थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। सेठ सेठानी दिन रात इसी चिंता में व्याकुल रहते कि हमारी कोई संतान नहीं है। हमारी मृत्यु के बाद में हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा और कौन हमको जल देगा। सेठानी जी सत्संग में जाती, उन्होंने सुना कि गाय माता की सेवा करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सेठानी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी आप मेरे लिए एक गाय ला दो, मैं गाय की सेवा करूंगी, जिससे हमारा यह लोग और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। सेठ जी ने हाँ कर दी। अब सेठानी बार बार कहती रहती कि सेठ जी गाय ला दो। बहुत सारे दिन बीत गए पर सेठ जी ने ला करके ना दी। अब सेठानी के मन में एक विचार आया। वो उस शहर के सुनार के पास में गई और एक चांदी की गाय बनवाई और चांदी की गाय बनवा करके उसके सोने के आभूषण बनवाए और घर ला करके रख ली और उसकी रोजाना सेवा करने लगी। अब सेठानी रोजाना उस चांदी की गाय की सेवा करती, उसके साथ बछड़ा भी था, उन्हीं की पूजा करती। अब बुढ़ापे का शरीर आ गया, वृद्धावस्था में सेवा नहीं हो पा रही थी। उसने कहा, सेठ जी मैं गाय का उद्यापन करूंगी, आप किसी पंडित जी को जाकर के निमंत्रण दे दें। अब पंडित जी को ढूंढने के लिए सेठ जी निकले। उसी गांव में एक पंडित जी भी रहते थे। पंडित जी के पास जाकर के सेठ जी ने कहा, पंडित जी मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करना चाहती है, कल आप हमारे यहाँ भोजन पर आ जाना। पंडित जी ने हाँ कर दी। सेठ जी भोजन का निमंत्रण देकर के घर चले गए। इधर जो पंडित जी सोचने लगे कि मेरा छोटा सा घर है, मैं अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पालता हूं और कल उद्यापन में सेठ जी मुझे गाय भी देंगे, उस गाय को मैं कहाँ रखूंगा। बच्चों को खिला नहीं पा रहा और बच्चों के रहने के लिए जगह भी नहीं है, गाय को कहाँ से खिलाऊंगा, कहाँ रखूंगा। इसलिए पंडित जी ने ना जाने का सोचा। इधर सेठानी ने पीतल के तांबे के बड़े बड़े बर्तन मंगाए। एक में पानी भरा, एक में गुड़ भरा, एक में गेहूं भरा और पंडित जी के लिए बहुत सारे कपड़े आभूषण मंगवाए और 56 भोजन तैयार किए। बड़े सारे व्यंजन, क्या पंडित जी को मैं भोजन करा के तृप्त करूंगी और ये गाय के साथ में गाय का सारा सामान दूंगी। आज सुबह से सेठानी जी बैठी हुई हैं, पंडित जी आए नहीं। दोपहर का समय हो गया। सेठानी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी आप पंडित जी को बोल के भी आए या नहीं आए, या भूल गए। सेठ जी ने कहा, पंडित जी को कह के तो आया हूं, नौकर को भेजा। नौकर ने जाकर के कहा, पंडित जी अभी तक आप सेठ जी क्या भोजन करने क्यों नहीं आए, आपने अपना नुकसान किया है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। सेठानी ने आपको देने के लिए बहुत सारा सामान लिया है, वो आपको चांदी की गाय देंगी, सोने के आभूषण देंगी और अन्न वस्त्र भंडार देंगी। अब तो पंडित जी जो जल्दी से चल दी, जाकर के सेठानी के पास पहुंची। सेठानी ने पंडित जी को खूब अच्छा भोजन कराया और सारा सामान दिया। पंडित जी खुश होकर के आशीर्वाद देते हुए सब सामान लेकर के चले गए।
अब कुछ दिनों के बाद में सेठ शैतानी की मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद में जब धर्मराज के नगर को जाने लगे, रास्ते में बैतरणी नदी आई, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है, मृत्यु के बाद हर आत्मा के सामने पड़ती है। बैतरणी नदी पार करने के लिए सेठानी ने गाय माता का ध्यान किया। उसी समय चांदी की गाय सामने आ गई। अब सेठानी ने गाय की पूंछ पकड़ ली। सेठ जी का, सेठ जी आप भी ये पूंछ पकड़ लो। अब सेठ ने भी चांदी के गाय की पूंछ पकड़ ली और बैतरणी से पार हो गई। बैतरणी से पार होने पर सेठ जी ने कहा, सेठानी जी ये क्या चमत्कार है, तुमने चांदी की गाय किस समय दान कर दी? तब सेठानी कहने लगी कि सेठ जी मैं जानती थी कि हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए मैंने चांदी की गाय बनाई, सोने के आभूषण दिए, चांदी की बहुत बड़ी गाय बना करके दान कर दी। आज वही दान हमारे यहाँ पर काम आया है, क्योंकि धन तो वहीं छूट गया और उस धन का हमने सदुपयोग किया है। सेठ जी जो है बड़े प्रसन्न हुए और सेठानी की तारीफ करने लगे। दोनों स्वर्ग को चले गए। इस तरह से गाय माता जो भी तुम्हारी कहानी को रोज सुनते हैं, उनके सभी पाप दूर करना, धन के भंडार भरना, निसंतान को संतान देना और रोगी को रोग से मुक्त करना, सभी मनोकामना पूरी करना।